मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत सेज में। मित्रों, आज बात करूंगा तुला राशि के जातकों के लिए, तुला राशि के लग्न के लिए। जो तुला राशि, तुला लग्न, उनके लिए शुक्र महाराज हो रहे हैं उच्च के 31 मार्च से 24 अप्रैल तक 25 दिन का यह समय है। 25 दिन में सूर्य भी इस बीच में उच्चाभिलाषी होने वाले हैं, तो शत्रुओं का होगा नाश, समय होगा खास। यह 25 दिन का जो समय है यह बहुत खास आपके लिए होने वाला है। मित्रों, यह तुला राशि और तुला लग्न दोनों के अनुसार फलादेश है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, विषय पर आते हुए, तुला राशि जो शुक्र हैं, शुक्र की एक राशि है तुला राशि। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और स्वराशि है। वो बैठे हैं अभी उच्च के होकर के छठे भाव में। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का सबसे खतरनाक भाव है छठा भाव। अब इस भाव को देख करके सभी लोग शत्रुओं से, ऋण से, रोग से हर कोई व्यक्ति इस संसार में डरता है। रोग से भयावह और कुछ नहीं है, ऋण से भयावह एंजाइटी देने वाला और कोई नहीं है। तो इस प्रकार से यह किस प्रकार आपको लाभ देने वाले हैं। शुक्र जब उच्च के हो गए हैं तुला राशि के, वह मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की और स्वराशि भी है। दूसरी राशि वृषभ राशि है, उस पर भी बात करूंगा। जब ये छठे भाव में बैठे हैं आपकी राशि के, आपके लग्न के, तो यहां उच्च के होकर के बैठे हैं और साथ में राहु और सूर्य भी हैं। राहु और सूर्य क्रूर ग्रह की संज्ञा में आते हैं और वहां पर वो अच्छा फल देते हैं, अर्थात छठे भाव का नाश करते हैं। छठे भाव क्या है? ऋण, रोग, शत्रु, इन तीन चीजों का नाश करेंगे, विपरीत फल आपको देंगे। अर्थात ऋण नहीं होगा, रोग नहीं होगा, शत्रु नहीं होंगे। इससे अच्छा शुभ फल, शुभ समाचार और कोई कुछ नहीं हो सकता है। ऋण, रोग, शत्रु से मुक्ति। और वहां पर बैठे हैं शुक्र उच्च के होकर के। जब कोई भी ग्रह अपनी राशि का मूल त्रिकोणी या उच्च का हो और वह कहीं पर भी बैठा हो, वह शुभ ही शुभ परिणाम देता है, अच्छे परिणाम देता है, बुरे परिणाम कभी नहीं देता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब ये छठा भाव, जैसे मैंने आपको बताया, ऋण, रोग, शत्रु का है। तो यदि आपका ऋण हो गया था, आपके पास लोन है पहले से, आपने लोगों का देना है, पैसा चुकता करना है, आप रिपेमेंट कर पाएंगे इन 25 दिनों में। आप पेमेंट उनकी भुगतान कर देंगे, चुकता कर देंगे। इंस्टॉलमेंट कोई रह गई है उसको आप पे कर देंगे। यह ऋण की बात हुई। रोग, यदि कोई रोग आपके पास था, आप रोग से जूझ रहे थे, झेल रहे थे, किसी भी कष्ट को, शारीरिक कष्ट को, मानसिक कष्ट को, तनाव को, एंजाइटी, डिप्रेशन, यह सब दूर आपका रोग होने वाला है इन 25 दिनों में। और ऋण, रोग, शत्रु, शत्रु आपके तुला राशि के जातकों के लिए, शत्रु जो, या तुला लग्न के जातकों के लिए जो शत्रु पैदा हो गए थे, वह अब शत्रुता समाप्त हो जाएगी। शत्रु यदि कोई हैं, वह भी मित्रवत व्यवहार करेंगे और आपकी समालोचनात्मक आलोचना करेंगे, अर्थात तालमेल करके आपकी बात को वह सीधे सीधे मना नहीं कर सकते हैं। आपकी बात का वह दबी जुबान से ही सही, लेकिन आपकी बात का, आपके तथ्यों का, आपके सिद्धांतों का, आपके विजन का वह अनुमोदन करेंगे, उस पर अपनी मुहर लगाएंगे, उसको प्रचारित करेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति ने, तुला राशि की व्यक्ति ने, तुला लग्न की व्यक्ति ने अच्छा काम किया है। दुनिया आपका अनुमोदन करने वाली है। अब आपके और एक बात और बताता हूं, यह भाव आपकी ननिहाल पक्ष का भी है,
ननिहाल पक्ष से कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वहां से भी ननिहाल से आपको उसमें राहत मिलने वाली है। और यह कारागार कोई डिस्प्यूट चल रहे थे और उसमें कोई आपको धमकी दे रहा था, वह भी सब दूर हो जाएगा। और कोई कोर्ट कचहरी तक आपका मामला पहुंच गया था, वह दूर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का जो आप ऑब्स्टिकल झेल रहे थे जीवन में आगे बढ़ने पर, जो बाधक तत्व थे, उनकी सब समाप्ति यहां पर हो जाएगी। पंचम भाव में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मूल त्रिकोणीय होकर के इसी बीच में जब शुक्र उच्च के हुए हैं और सूर्य उच्चाभिलाषी हैं, उच्च की तरफ जा रहे हैं, आपके सप्तम भाव की तरफ जा रहे हैं। यह बहुत योग संयोग आपके लिए है। 13 अप्रैल को आपके सप्तम भाव में सूर्य नारायण भगवान जाकर के आपके पार्टनरशिप वाले भाव को, पार्टनरशिप में जो भी कार्य आप करते हैं, लाइफ पार्टनर का काम करते हैं, वह बहुत मजबूत होने वाला है। विवाह से संबंधित कोई बाधाएं चल रही थी, विवाह की बाधाएं दूर होने वाली हैं। आप विवाहित हैं तो आपका जो जोड़ा है, पति पत्नी हैं, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। एक दूसरे के विचारों को सुनने समझने की सामर्थ्य बढ़ेगी। और साथ में कोई भी डिस्प्यूट पति पत्नी को लेकर के, घर परिवार को लेकर के चल रहा था, वह भी शांत होगा, वह भी रिजॉल्व होगा और आपका पार्टनरशिप का कार्य भी बहुत अच्छा चलेगा। अब मंगल भी यहां पर आपके विराजमान हैं। कहां पर? पंचम भाव में। पंचम भाव के जो मंगल हैं यह आपके सप्तमेश हैं, इसलिए सूर्य नारायण भगवान वहां पर होंगे ही। कहां पर? मंगल की राशि में। और मंगल वहां से सप्तमेश होकर के पंचम भाव आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम उच्च शिक्षा के भाव में, संतान भाव में विराजमान होंगे। मंगल पुत्र कारक, संतान कारक ग्रह हैं और पंचम भाव संतान का घर है, तो संतान से संबंधित आपको लाभ मिलने वाला है। संतान आज तक आपकी नहीं हुई थी, आप नव दंपति हैं, नव विवाहित हैं, अभी आपका कुछ समय पहले विवाह हुआ है, तो यह विवाह के बाद संतान सुख मिलने का यह 25 दिन का समय मंगल की कृपा से आपको मिलने वाला है। क्योंकि जब तक सूर्य क्षमा कीजिए, जब तक शुक्र उच्च के रहेंगे तब तक मंगल भी आपकी कुंभ राशि में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। तुला लग्न, तुला राशि के जातकों के लिए यह शुक्र और मंगल की स्थिति, साथ में सूर्य का उच्च होना, यह तीनों की जो तिकड़ी है, सूर्य, मंगल और शुक्र, इन तीनों की तिकड़ी ने आपके जो बिगड़ी हुई बात है उसको बनाना है। क्योंकि शुक्र जहां प्रेम का कारक है, वहीं मंगल रक्त का कारक है। जब प्रेम होता है और उसमें रक्त का पुट पड़ता है, तब संतान की प्राप्ति होती है। संतान सुख, संतान पक्ष से यदि संतान उच्च शिक्षा में है, अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेगी, और उच्च शिक्षा पास आउट हो गया है तो वह अपने करियर में अच्छा कर पाएगी संतान। अर्थात संतान पक्ष से आपको सब तरफ से संतान के शुभ समाचार ही शुभ समाचार मिलने वाले हैं। और शनि, जैसे मैंने बताया, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के मूल त्रिकोणी पंचम भाव में विराजमान है। यह मंगल की ताकत को और अधिक बढ़ाने वाले हैं। और आपकी प्राइमरी शिक्षा भाव के स्वामी भी हैं, प्राइमरी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। इसी बीच में जब शुक्र उच्च के हुए और सूर्य भी उच्च के हो जाएंगी और शनि मूल त्रिकोणी हैं, तो प्राइमरी शिक्षा अच्छी होगी, अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छी आपकी स्टडी होगी, अच्छा आपका ट्यूशन चलेगा। जो भी आप प्राइमरी शिक्षा से संबंधित कार्य हैं वह सब अच्छे होंगे। अच्छा स्कूल विद्यालय अच्छा मिलेगा और विद्यालय का वातावरण खुशनुमा होगा, जहां आपको पढ़ने में, अध्ययन करने में खुशनुमा वातावरण आपको प्राप्त होने वाला है। और मंगल आपके जो पंचम भाव में विराजमान है, वह आपके सप्तमेश के साथ साथ द्वितीय धन भाव के स्वामी भी हैं। और जो शुक्र हैं वह आपके अष्टमेश होकर के विराजमान हैं छठे भाव में। अर्थात अष्टम भाव से संबंधित कोई ऑब्स्टिकल चल रही थी। अष्टम भाव भी दुष्टान है, बहुत ही खतरनाक स्थान है, मृत्यु का भाव है। यह
मृत्यु तुल्य कष्ट जो आपको यदि हो गए थे, वह कष्ट भी आपके सब निवृत्त इसमें होने वाले हैं। मित्रों, इस प्रकार से एकादश भाव में इस बीच जब शुक्र उच्च के हो रहे हैं, एकादश भाव द्वादश भाव 12वें भाव में केतु विराजमान है, तो इससे आपकी देश विदेश की यात्राएं चलेंगी। और क्योंकि शुक्र का सानिध्य मिल रहा है, आकर्षण आपका बढ़ेगा। आकर्षण के बल पर आपका कार्य क्षेत्र बहुत ऊंचाई पर पहुंचने वाला है, और उसके अनुसार ही जब आकर्षण बढ़ेगा, आपका कार्य क्षेत्र पुष्ट होगा, उत्कृष्ट होगा, उच्चतम शिखर पर होगा, तो आपके डिजायर्स, लाभ से संबंधित, धन से संबंधित डिजायर्स, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वह सब दूर होकर के आपको लाभ मिलेगा। आपके डिजायर्स पूर्ण होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनि पंचम भाव में विराजमान है चतुर्थी होकर के, इसे लौकिक जीवन में, भौतिक जीवन में घोड़ा, गाड़ी, भूमि, वाहन, भवन, कोठी, बंगला, यह सब आपको शुक्र और शनि के सहयोग से मिलने वाला है। यह 25 दिन आपने याद रखने हैं। सूर्य भी वे उच्चाभिलाषी, शत्रुओं का होगा नाश, समय होगा खास, इसलिए यह 25 दिन का समय आपके लिए खास है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।